वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि सी सेट के पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ये जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं सब प्रीवियस ईयर के सी सेट के पेपर में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है 25 अंग्रेजी के वर्ड नीचे लिखे गए। ठीक, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। देयर आर 20 मतलब यहाँ पे 25 अल्फाबेट्स है। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब ये अल्फाबेट्स कुछ ऐसे लिखे गए VCFUMPOX है ना। ये डॉट 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 यहाँ पे देखिए पूरा एक्स तक लिखा गया, वाई तक लिखा गया। आपसे बोला जा रहा है ना कि यदि इन सभी वर्डों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो किस अक्षर का स्थान नहीं बदलेगा। अब क्रम के अनुसार मतलब आप सेट करिए। देखिए आप सबसे पहले ए को रखेंगे है ना, देखिए ए को रखेंगे पहले पर। ठीक है, आगे आप बी रखेंगे। ठीक, देखिए बी यहाँ पर सीरीज में, फिर सी रहा, सी को रखेंगे है ना, ऐसे देख लेंगे। डी भी है ना, डी के बाद आप ऐसे रखते चले जाएंगे। ठीक है, आप देखिए डी के बाद यहाँ पे ई देख लीजिए, ये रहा ई, ई को रखेंगे है ना। ई के बाद एफ भी है, यहाँ पर है एफ। ठीक, नेक्स्ट आप जी को देखेंगे, देखिए जी ये रहा, जी को रखेंगे। एच ये है, एच हो गया। आई यहाँ पर है, आई आपने रख दिया। जे ये रहा, जे हो गया। इसके बाद आप के को देखेंगे, के यहाँ पर है, के। एल की बात करेंगे, एल ये रहा है ना, एल। फिर एम देखो ये है, आप एम को रखेंगे। एन आपको कहाँ दिख रहा है सीरीज में, एन की बात करेंगे, एन ये रहा, एन। ओ की बात करेंगे, देखिए ओ ये है ना, ओ। आप पी की बात करेंगे, आपको सीरीज में पी ये दिख रहा है, पी। क्यू यहाँ पर है, क्यू। आर की बात करेंगे, आर। देखिए आर सीरीज में नहीं है तो अब आगे आर नहीं है तो यस, टी, यू, भी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस सीरीज में एक बार देख लीजिएगा कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं हो रहा है। डब्लू है ना, सीरीज में आर हम लोगों ने मिस किया है कि आर नहीं है, देख लेते हैं है ना। ठीक है, इस सीरीज में आर नहीं है। देखिए जब यहाँ पे आर नहीं है तो आपने सबको सीरीज से रख लिया है ना। अब जब आपने सबको सीरीज से रखा है तो यहाँ पे देखिए ये इसका स्थान चेंज हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इधर ये भी बदल गया, यह भी आ गया, ये भी अपना स्थान चेंज कर रहा है। आप ऐसे देखिए ना, सब स्थान चेंज करते जा रहे हैं है ना, सबका स्थान बदल जा रहा है। लास्ट में देखिए डब्लू ऐसा है ना जो अपने स्थान पर आ रहा है, डब्लू का स्थान नहीं चेंज हुआ तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आएंगे इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी होगा, आपको धैर्य के साथ इसे चेक करना पड़ेगा। इसमें कोई शॉर्टकट, कोई ट्रिक, कोई लॉजिक नहीं है। आप जितनी जल्दी चीज़ों को चेक कर पाएंगे उतनी आसानी से आपका आंसर निकल आएगा। चलिए आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा ये रहा। ठीक, यहाँ पर क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया यदि किसी वर्ष में 25 मई को रविवार है तो उस वर्ष में 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक, देखिए 25 मई को संडे दिया और आपसे पूछ रहा है 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, 25 मई है ना, यहाँ पे ईयर कुछ ना कुछ होगा है ना, हमें नहीं पता है ना। अब आपसे पूछ रहा है 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। देखिए ईयर सेम है। अब आपने कैलेंडर में ट्रिक पढ़ा है कि जब कभी भी दो चीजें सेम होती है, मतलब डेट, मंथ और ईयर में से अगर कोई भी दो सेम हो जाएगा तो उन सेम को कैंसिल कर देंगे। अब देखिए हमें मई से दिसंबर तक जाना है ना, ऑड डेज हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। मई में ऑड डेज होता है 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर के ऑड डेज 2, अक्टूबर के 3, नवंबर के 2। देखिए जिस महीने पे आपको जाना होता है उसका ऑड डेज नहीं लिया जाता है क्योंकि अभी वो महीना चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। अब ऑड डेज की संख्या काउंट कर लीजिए। देखिए 3, 2, 5, 3, 8, 3, 11 और 3, 14, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब 7 से काट दिया जाएगा, बचा 2 और 2 4। देखिए यहाँ पे रविवार है ना, अब 4 आपको ऑड डेज मिल रहे हैं तो 4 ऑड डेज का मतलब क्या हो जाएगा, आप इसमें 4 दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो रविवार से जब 4 दिन आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बृहस्पतिवार मिलेगा, मतलब थर्सडे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए जिस साल महीने के मतलब मई महीने के 25 तारीख को रविवार था उसमें 25 दिसंबर को थर्सडे मिलेगा आपको। चलिए आते अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ये है ना, देखिए किस प्रकार से दिया है। क्वेश्चन बोला जा रहा है लड़कों की एक पंक्ति में रमेश दोनों छोर से 15वां है, पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी है। ठीक, देखिए आप इस तरीके के क्वेश्चन को फार्मूले के साथ भी कर सकते हैं, बाकी बेसिक से सोच भी सकते हैं। देखिए
ऐसे इधर भी लड़के खड़े हैं, इधर भी लड़के खड़े हैं, ठीक। बीच में रमेश है ना। रमेश का पोजीशन 15वां है। 15वां का मतलब क्या, देखिए इधर सामने 14 लड़के खड़े होंगे 100%, है ना। अब दोनों साइड से 15वां मतलब 14 इधर से भी तो खड़े होंगे। तो देखिए 14 इधर से 14 इधर से 28 हो गया, और एक रमेश खुद है तो टोटल 29 हो जाएगा। आपने बिना फार्मूले का बेसिक तरीके से सोच के आपने कर लिया। बाकी आप इस पर अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्या बोलता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, है ना। देखिए टोटल मतलब आपको टोटल चाहिए, देखिए ये लेफ्ट से भी 15 है, राइट से भी 15 है, तो आप लिखेंगे टोटल इज इक्वल टू 15 और 15 30 हो जाएगा। 30 में से एक घटाएंगे तो टोटल 29 मिल जाएगा। तो ये मैंने इसको बेसिक तरीका और फार्मूले का तरीका दोनों तरीके से इस क्वेश्चन का हल मैंने आपको दे दिया है, ठीक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप इसको देख लीजिएगा। इस तरीके के और भी क्वेश्चन आगे मिलेंगे तो आप आसानी से इसको अटेंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है, ये थोड़ी सी इसमें टाइपिंग की मिस्टेक हुई है, और अभी मुझे ये क्वेश्चन याद नहीं तो मैं इसको सॉल्व करा देता, है ना। इस क्वेश्चन में टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ये क्वेश्चन पीडीएफ मैंने कल बनाया था, तो यहाँ पे क्या नंबर है अभी माइंड में नहीं है, ठीक। उस समय मैंने सोचा था कि हम इसको सॉल्व करा देंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ये बोला जा रहा है कि अधोलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी, आपको ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक सीरीज दिया है ना, ये मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सीरीज में क्या आएगा। देखिए यहाँ पे दिया है 5, 16, 51 और 158। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर्स किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। देखिए ग्रोथ यहाँ पे बड़ी तेजी से है, 5 के बाद 16 फिर 51 फिर 158, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई का सीरीज है। 5 से 16 तक पहुंचने का क्या तरीका है, मल्टीप्लाई 3, 3 से मल्टीप्लाई हो गया। 16 से 51 तक देखिए लगभग आसपास है, मल्टीप्लाई 3, है ना। 51 में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 153। तो ये चीज़ तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि मल्टीप्लाई 3 का सीरीज चल रहा है, ठीक। 3 से गुणा हो गया। अब देखिए 3 से गुणा करने के बाद 5 से 15, इसमें +1 किया गया, है ना। 16 या 48 + 3 किया गया। 51 या 153 + 5 किया गया। तो आपको सीक्वेंस समझ में आ गया, गुणे 3 + 1 गुणे 3 + 3 गुणे 3 + 5, मतलब मल्टीप्लाई तो 3 से ही किया जाएगा। अब नंबर फिर से आगे बढ़ेगा, 5 3 और कितना, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे चलेगा। तो 158 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए 450 और 8 3 24, आपको मिलेगा 474, है ना, 474। इसमें आप 7 को ऐड करेंगे तो 474 में 7 को जब ऐड करेंगे तो 81, है ना। 481 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो आपने इस क्वेश्चन को आसानी से कैलकुलेट कर लिया होगा, आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं आया होगा, है ना। इसमें देख लीजिए क्या चल रहा है, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 3 15 अप्रॉक्सीमेट 3 गुना है, प्लस में 1 जुड़ा है ना। 16 3 48, यहाँ पे 3 गुना है, प्लस में 3 जुड़ा है ना। 51 3 153 गुणे 3 और प्लस में 5 है। तो इस तरीके से आगे हो जाएगा × 3 और +7, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर यहाँ पे डेटा दिया गया है 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था। मतलब देखो साधारण सा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बेसिक प्रॉपर्टी का यूज किया गया। देखिए बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि कैलेंडर का, कभी भी आप कैलेंडर की बात करेंगे, अगर कैलेंडर में नॉर्मल ईयर की बात करेंगे, नॉर्मल ईयर, तो उसका फर्स्ट और लास्ट डे हमेशा सेम रहता है। फर्स्ट और लास्ट हमेशा क्या होता है, सेम रहता है। अगर लीप ईयर की बात करेंगे तो जो लास्ट डे होता है ये फर्स्ट से एक आगे होता है। लास्ट क्या होता है, फर्स्ट से हमेशा एक आगे होता है। जैसे अगर नॉर्मल ईयर है ना, 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। और वही अगर लीप ईयर है, जैसे मान के चलिए 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर जो होगा ना वह रविवार से एक आगे होगा, मतलब जो भी दिन रहेगा उससे एक आगे आएगा। अब इस प्रॉपर्टी का यूज इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, देखिए 1 जनवरी 1995 को क्या है, रविवार है, इसका मतलब 31 दिसंबर 1995 को भी क्या रहा होगा, संडे रहा होगा। 31 दिसंबर 1995 को संडे रहा था। अब आपसे पूछा है 1 जनवरी 1996, 31 दिसंबर के ठीक बाद 1 जनवरी आएगा, तो यहाँ से संडे हो गया, तो संडे का नेक्स्ट डे क्या होगा, आपको हमेशा मंडे मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंडे निकल आएगा आसानी से, ठीक। तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसके बेसिक मेथड के साथ जाएंगे तो वही तरीका आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 1 जनवरी 1995 को निकालेंगे, फिर उसके आधार पे 96 का निकालेंगे, है ना। तो ये नहीं करना है आपको, डायरेक्टली क्या करना है, ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक। इसके अतिरिक्त देखिए इसका एक तरीका और भी क्या हो सकता है, 1 जनवरी 1995
है ना, और 1 जनवरी 1996। अभी मैंने जस्ट पीछे के एक क्वेश्चन में बताया था, जब भी 2 डेट सेम रहता है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 95 से 96 पर जाना है ना। अब 96 के बारे में हमें नहीं पता है पूरा है कि नहीं पता है, छोड़ देंगे, है ना। 95 पूरा हो गया, 95 नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने, +1, मतलब 1 होता है। तो आप संडे से एक आगे बढ़ जाएंगे, मंडे, फिर भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये ट्रिक्स थे, इससे आप आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, काउंटिंग ऑफ फिगर, है ना। ट्रायंगल को काउंट करना है। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल अभी हम लोगों ने फिलहाल में ही डन किया, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पे इसको आप क्या करिए, देखिए ये इसका पहला सेगमेंट हो जाएगा काउंट, ये ट्रायंगल का, है ना। इसका दूसरा सेगमेंट ये हो जाएगा, ठीक। इसका तीसरा सेगमेंट ये हो जाएगा, ये 3 सेगमेंट हो गए इसके, और बीच वाला चौथा हो जाएगा। देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और बीच में चौथा। अगर आप देखेंगे, देखिए ऐसी ज्यामिति जब बनती है जिसमें ट्रायंगल्स की संख्या 3 होती है ना, तो ये 3 ट्रायंगल यहाँ पे मिलेगा, इस तरीके से 3 यहाँ पर भी मिलेगा दूसरे में, और 3 आपको तीसरे में भी मिलेगा, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। और इस प्रकार की जब ज्यामिति बनती है तो इसमें ट्रायंगल्स की कुल संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो देखिए 3 3 6 3 9 और 3 9 और 5 14, और एक ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना। मैं एक बार कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, कलर का यूज करके। देखिए पहला इसमें ये हो जाएगा, पहला सेटलमेंट, है ना। दूसरा सेटलमेंट ये रहेगा, है ना, और तीसरा सेटलमेंट ये रहेगा। आपको ये 3 दिख रहा है ना। अब चलिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। देखिए ये चौथा सेगमेंट ना इसका ये बनेगा, ये जो ब्लू कलर से चल रहा है, ये अंदर वाला ट्रायंगल, है ना। और इसके बाद देखिए 4 सेगमेंट बन गया। पहले सेगमेंट में 3 ट्रायंगल, दूसरे में भी 3 ट्रायंगल, और तीसरे में भी 3 ट्रायंगल, और इस बीच वाले सेगमेंट में 5 ट्रायंगल, और इसके बाद ओवरऑल एक बड़ा वाला ट्रायंगल, है ना। अब इन सबको हम काउंट कर लेंगे। देखिए 3 3 6 3 9 5 14, और एक बीच में रहेगा, मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये जो है 14 1 15। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी एक तरीके से सीरीज का क्वेश्चन है। दिया है निम्नलिखित में कितने ऐसे 4 हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। देखिए इसमें भी कोई ट्रिक, कोई लॉजिक नहीं है, आपको नंबर को देखना है। जितनी आसानी से, जितना तेज आप देख पाएंगे उतना तेज आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त इसका कोई शॉर्टकट, कोई ट्रिक नहीं है। देखिए निम्नलिखित में कितने ऐसे 4 हैं जिनके पहले 7 है। देखिए 4 है, 4 के पहले आपको 7 चाहिए, ठीक है, लेकिन बाद में 3 नहीं। अब इसके पीछे ना 3 नहीं आना चाहिए, 3 छोड़ के चाहे जो है। तो देखिए 74 कहाँ का है, देखिए यहाँ पे एक पेयर मिला, देखिए 74, इसके बाद 3 नहीं है। देखिए दूसरा पेयर यहाँ पर मिला, ठीक। तीसरा पेयर देखिए यहाँ पर मिल गया, 3 हो गया। चौथा पेयर देखिए यहाँ पे 74 है लेकिन इसके बाद में 3 है, तो हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक। आगे देखिए 74 और 6 यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको एक पेयर ये मिला, दूसरा ये मिला, तीसरा ये मिला, चौथा ये मिला। तो इसमें टोटल 4 पेयर्स ऐसे हैं जिनमें ये स्थिति फॉलो हो रही है जो क्वेश्चन में बोला गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा गया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कोडिंग का एक क्वेश्चन दिख रहा है। एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 लिखा जाता है, तो उसमें हॉस्टल का कोड क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए होटल है ना, HOTEL, है ना। देखिए यहाँ से 300 लिखा गया, क्या तरीका हो सकता है सोचिएगा। सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू के साथ जाते हैं। अगर होटल की बात करेंगे तो H की प्लेस वैल्यू 8 होती है, O की 15 होती है, T की 20 होती है, E की 5 होती है, और L की 12 होती है, ठीक। यहाँ से क्या तरीका दिख सकता है, देखिए अब देखिए 15 और 20 35, और 5 40, 40 और 8 48, और 12 60, है ना। यहाँ से 60 बन रहा है, लेकिन 60 का मान कितना दे रखा है, 300 दे रखा है, मतलब इंटू 5 किया गया है ना। चलिए ठीक, अब आगे आते हैं। देखिए इसी तरीके से हॉस्टल को देखते हैं। देखिए हॉस्टल, अब यहाँ पे HOSTEL, है ना, लिखेंगे हम लोग। देखिए H की वैल्यू 8 है, O की 15 है, S का 19 होता है, T का 20 है, E का 5 है, और L का 12 है, ठीक। देखिए ये 5 हमको कहाँ से मिला था समझिएगा। इसमें 1 2 3 4 5 अक्षर थे, तो आपने 5 लिखा था। अब हॉस्टल में 6 अक्षर है। अब देखिए ये आपका 60 तो ये सब मिलके बना ही लेगा, और 19 एक्स्ट्रा आएगा, तो 60 में 19 जोड़ेंगे 79, और यहाँ पे इंटू कितना करना है, आपने पीछे 5 किया था तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 6 का 54 होता है ना। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 7 9 और 7 6 का 42, 420, है ना। इन सबको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 474। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। बाकी आप यूनिट डिजिट के साथ जाते तो आपका सी और डी पहले ही कैंसिल हो जाता। चल
आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, क्वेश्चन 10 में ये बोला जा रहा है, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा इसके पिता के एकमात्र पुत्र हैं। ठीक है, मतलब जो कमला है ना, कमला का परिचय देते हुए महेश क्या बोला जा रहा है, इसके पिता के एकमात्र पुत्र हैं। महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है, इसमें थोड़ी सी चलिए इंग्लिश को देखते। देखिए इंट्रोड्यूसिंग कमला, महेश सेड हर फादर, मतलब उसके पिताजी, इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। मतलब देखिए यहाँ पे बात क्या बोला जा रहा है ना, कि जो महेश बोल रहा है कि कमला के जो पिताजी है, मतलब जो कमला है ना, कमला के जो फादर हैं, इज ओनली सन ऑफ माई फादर। ठीक है, देखिए ये जो कमला के पिताजी है ना, ये ओनली सन है, मतलब इकलौते सन है। किसके सन है, मतलब ये जो इसका फादर है, किसका, महेश का, है ना। तो यहाँ पे महेश का फादर आ गया। ठीक, तो देखिए ये महेश का फादर है ना, महेश का फादर है, मतलब ये नीचे वाला कौन होगा, महेश होगा। अब ये महेश है तो महेश के एक जनरेशन नीचे कौन आ रहा है, कमला आ रहा है, तो कमला इसका बेटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए जब भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मिलेंगे तो इसका सीधा सा तरीका ये है कि आपको क्वेश्चन को छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ के सॉल्व करना है, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में मोहन योग्यता में शीर्ष से 15वें स्थान पर है तथा नीचे से 50वें स्थान पर है, उस कक्षा में कुल कितने छात्र है। देखिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ना फार्मूले के साथ करना आसान होगा। आपसे पूछा जा रहा है टोटल, तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, ये फार्मूला होता है। आप लगा लेंगे टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट से 15वें पर, राइट से 50वें पर, है ना, -1, तो आपको मिल जाएगा टोटल इज इक्वल टू 50 और 15 65, 65 में से एक घटाएंगे तो आपको मिलेगा टोटल 64, है ना। तो 64 स्टूडेंट्स हो जाएंगे वहाँ पे टोटल। अब देखिए इसको हम लोग फार्मूले के साथ क्यों लेकर गए, बेसिक से क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे मोहन का 2 प्लेस दिया है ना, मतलब लेफ्ट से भी दिया है, राइट से भी दिया है। लेफ्ट को मतलब अप डाउन भी मान सकते हैं, लेफ्ट राइट को। तो अब यहाँ पे ये पता ही नहीं चल रहा है कि अगर हम एक साइड से देखने जाए तो उसके बारे में कोई डेटा, कोई अंदाजा नहीं लग रहा है ना, तो ये पता चल रहा है कि बीच में कितने लोग हैं। तो इसलिए हम लोग ये फार्मूले के साथ करेंगे तो आसानी से आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 6, 11, 18, 38, 66, है ना। इसमें लुप्त पद आपको निकालने हैं। ठीक, 6, 5, 11, 11, 7, 18, 18, 20। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में यहाँ डिफरेंस से कुछ नहीं दिख रहा है। गुणा 6 दूना 12, 11 दूना 22। देखिए इस क्वेश्चन में कोई विशेष पैटर्न नहीं मिल रहा है, या तो ये क्वेश्चन गलत होगा या तो कुछ खतरनाक इसमें खेल लगा होगा। ऐसे ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से 41, 49, 51। देखिए इस क्वेश्चन में ना हमें मिस्टेक दिख रहा है। ये क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसा रहा होगा। देखिए 6 में देखिए यहाँ पे देखना 5 जुड़ा है तो 11 आ गया, 11 में 7 जुड़ा है तो 18 आ गया, है ना, देखते चलेगा 5, 7। अब यहाँ पे 9 जुड़ेगा तो 27 आ जाएगा, 27 में 11 जुड़ेगा तो 36 आ जाएगा। ठीक, 36 में 13 जुड़ेगा तो 49 आ जाएगा, और 49 में 13 के बाद 15 जुड़ेगा तो 15 जुड़ेगा तो यहाँ पे आएगा 49, 50, 64 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 66 दिया है। देखिए 5, 7, 9, अच्छा सॉरी यहाँ पे 38 है ना, रुके ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई, रुके। 6 में 5 जुड़ेगा तो 11 मिलेगा, 11 में 7 जुड़ा तो 18 मिल गया, 18 में 9 जुड़ा तो 27 मिला, 27 में 11 जुड़ा तो 38 मिला, 38 में 13 जुड़ेगा तो 38, 3, 41 और 1, 51 मिलेगा, 51 में 15 जुड़ेगा तो 66 मिलेगा। देखिए क्वेश्चन ये रहा होगा, इसमें ना 27 मिस है थोड़ा सा, यहाँ पे 27 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 27 रहेगा और इसके बाद ये सीक्वेंस सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पैटर्न चल रहा है ऑड नंबर का, 5, 7, 9, 11, 13, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51। अगर इस ऑप्शन इस मतलब इस पैटर्न के हिसाब पर देखेंगे तब। ठीक, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लीजिएगा, इसमें 27 रहेगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 51। तो ये आज हम लोगों की क्लास रही। आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि CSAT पेपर में पिछले साल आए हुए हैं। ठीक, तो इस प्रकार के वीडियोस को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल CSAT प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और
आप प्ले स्टोर पर जाकर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए वीडियोज़ के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।